हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग अपने जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है एडीईओ के लिए हमारा उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे 70 टू 80 टू डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ एडीईओ। आप लोगों को ये जो हमारे मटेरियल हैं, ये आपको मटेरियल कहीं चाहिए तो आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना होगा, नेक्सस एकेडमी का ऐप। वो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इसके साथ या तो फिर आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे, और वहां लिख लिए नेक्सस एकेडमी, ये लिखिएगा। आपको हमारा ये लोगो जो दिख रहा है बैकग्राउंड में, आपको यही लोगो आपको लोगो बना हुआ एक ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में ये ऐप अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं हम लोग एडीईओ की फ्री टेस्ट सीरीज अप्रैल के एंड में कंडक्ट कराएंगे। दैट टू विल बी इन द ऐप। 3 से 4 टेस्ट रहेंगे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिए। ऑल्सो करंट अफेयर की भी हमारी सीरीज चल रही है। आप लोग उसको जो नेक्स्ट ईयर सीजीपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, डू वॉच दो सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में फर्स्ट टाइम आपको करंट अफेयर अवेलेबिलिटी छत्तीसगढ़ में हो रही है। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड क्लासेस तो हर वीक आ ही रही हैं, वीकली, ठीक है। 2 ही क्लासेस आई हैं, ज़्यादा लंबा होगा तो आपको बैकलॉग हो जाएगा बहुत सारा। तो इसलिए आप क्लासेस करते रहिए करंट अफेयर की। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द रूरल इंडस्ट्रीज। तो ये बोल रहा है कि कौन सा इन सब में रूरल इंडस्ट्रीज के अंडर नहीं आता है। तो ए क्या है इसमें? एग्रीकल्चर, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सर्विस एक्टिविटीज। तो आपको समझ आ रहा होगा ये एग्रीकल्चर बस है। तो एग्रीकल्चर इज द ए सेक्शन जो है, डज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री थोड़ी ना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कुछ बनता है तो वो इंडस्ट्री के रूप में काम आता, इंडस्ट्री के रूप में कहलाता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो माइनर प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट होते हैं उनसे उनको भी इंडस्ट्रीज के रूप में, मतलब आप प्रोसेस करके आगे बेचते हैं। बट एग्रीकल्चर इज अ रॉ इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री के रूप में नहीं होता है, ठीक है। चलिए द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्टैब्लिश्ड। क्या है? व्हेन वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन स्टैब्लिश्ड। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट 1962, प्रपोजल पास बाय कैबिनेट और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको याद करना है कि 1956 में आपका जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, उसी पर्टिकुलर टाइम में आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट आया था। उसी के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फाउंडेड। तो ये मैंने अभी आपको, ये यहाँ पे ये एक्ट आया था, ठीक है। ये एक्ट है 1956 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा राज्यसभा से ये पास किया होगा एक्ट। इसके बाद ये कमीशन कब फाउंड हुआ, कब बना ये कमीशन, ये बोल रहा है। तो ये है 25 अप्रैल 1957। नेक्स्ट ईयर जब आता है 25 अप्रैल 1957, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है खादी एंड विलेज कमीशन का? तो हेड क्वार्टर आपका इसका है मुंबई में। ये भी आपको क्वेश्चन में कहीं पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये 2 चीजें। चलिए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम देखते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉल। जो पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है आपका, वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन वाज द छत्तीसगढ़ खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड स्टैब्लिश्ड। अब ये खादी विलेज कमीशन की बात हो रही थी अब तक, जो 1956 में एक्ट पास हुआ, 1957 में बना। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो ये आपका था 20 जुलाई 2001 में बना ये, ठीक है। से 20 जुलाई 2001, सन 2001, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड को गठन किया गया या बनाया गया, ये बोल रहा है, ठीक है। वाई वॉज दिस पर्टिकुलर बोर्ड एस्टेब्लिश्ड।
व्हाट वाज द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंडस्ट्री, नहीं ये लोन्स देने के लिए तो नहीं था। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं ये भी नहीं था। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, एकदम सही। रूरल एरिया में, गांव के जो एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, उनमें आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इस पर्टिकुलर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोडक्शन सेंटर आर ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। कितने प्रोडक्शन सेंटर, ये पूछ रहा है कितने प्रोडक्शन सेंटर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो 2001 में बना उसके अंडर कितने विलेज प्रोडक्शन सेंटर्स आते हैं। तो इसका आंसर है 9। देयर आर 9, 9 आपको याद रहना है, 9 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, ठीक है, अंडर छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ठीक है, KVIB। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना है, 9 है, 9, ठीक है। वेयर इज द बैम्बू क्राफ्ट सेंटर ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ये पूछ रहा है कि बैम्बू क्राफ्ट सेंटर जो है वो कहाँ स्टेब्लिश्ड है। तो मैंने आप लोगों को बताया है जब CGGS भी हम लोग पढ़ रहे थे कि बैम्बू जो क्राफ्ट सेंटर है वो जगदलपुर में है, और वो जगदलपुर में जो बैम्बू क्राफ्ट सेंटर है आपका कहाँ है, जगदलपुर में। वो किसके अंडर ऑपरेट करता है, तो छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ये दो आपको चीजें पता होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बैम्बू क्राफ्ट सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बैम्बू क्राफ्ट सेंटर दैट इज लोकेटेड इन जगदलपुर। तो नाम क्या है उसका, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग क्राफ्ट सेंटर। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग क्राफ्ट सेंटर। किसका, जो बैम्बू, आपको बैम्बू क्राफ्ट सेंटर जो कि स्टैब्लिश्ड है आपका जगदलपुर में, और वो जगदलपुर में स्टैब्लिश्ड किसके अंडर किया गया है, छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, उसके अंडर आपका ये है। और ये इसका नाम क्या रखा गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग क्राफ्ट सेंटर, ठीक है। वेयर आर द सेल्स सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड लोकेटेड। तो इसका सेल्स सेंटर कहाँ है, तो सेल्स सेंटर तो लॉजिकली सब जगह होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जगह। तो रायपुर में है क्या, जी हाँ है। बिलासपुर में है, यस इट इज देयर, राइट। जगदलपुर में है, राइट देयर इज। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ये तीनों एक एक जोन है, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर, ये तीनों के तीनों सेल सेंटर्स हैं छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के। व्हेन वाज छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड स्टैब्लिश, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड स्टैब्लिश। तो ये 14 मार्च 2012 में, कब, 14 मार्च 2012 में। किसके अंडर आता है ये, डिपार्टमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज के अंडर आता है ये, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर आता है ये, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, सिंस व्हेन हैज द छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड बिन ऑपरेशनल। तो ये पूछ रहा है कब से वो ऑपरेशनल है, कब से वो ऑपरेशनल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो ऑपरेशनल है 13th ऑफ अगस्त 2012। कब से, 13th ऑफ अगस्त 2012 से है वो, ठीक है, 13th ऑफ अगस्त 2012। व्हेन वाज द कुंभकर टेराकोटा स्कीम लॉन्च्ड। कुंभकर टेराकोटा स्कीम कब से लॉन्च की गई थी, ये है तो आपका आंसर 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। ये कोविड का ईयर था, 31 दिसंबर वाला टाइम जो है, उसी के टाइम में आपका ये स्कीम को लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ में, कुंभकार टेराकोटा स्कीम, ठीक है। व्हेन वाज द रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। तो क्या, कौन सा स्कीम, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्कीम। तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्कीम को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। कुंभकर वाला मैंने बताया आपको 31 दिसंबर 2020। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग को भी छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड ने किया। माटी मतलब सॉइल, माटी मतलब सॉइल होता है, कला मतलब आर्ट होता है। तो ये आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्कीम कब, दिसंबर ऑफ 2016, ठीक है। हाउ मेनी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द
छत्तीसगढ़ी माटी कला बोर्ड फॉर ट्रेनिंग आर्टिशियंस। तो इसमें कितने आपके सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया है, किसके अंडर? आपका स्कीम जो है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग जो सेंटर स्कीम है उसके अंडर कितने ट्रेनिंग सेंटर्स को छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में देयर आर 300 ट्रेनिंग सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया है। कितना? 300 ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन स्टैब्लिश्ड अंडर छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। किस चीज के लिए स्टैब्लिश किया गया है? जो आर्टिशियंस हैं, जो कुम्हार समाज के लोग जो हैं आर्ट बनाते हैं, अलग अलग दिया बना रहा है कोई, कुछ टेराकोटा। क्या होता है टेराकोटा? मतलब वही होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन हो गए, आपके दिए हो गए, या कोई भी आपके सजाने की चीज। तो उन चीजों के लिए इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको 300 सेंटर्स बनाए गए हैं, सो दैट उनका इनकम इंक्रीज किया जा सके, उनका इनकम इंक्रीज किया जा सके। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, टू मेक द यूथ फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट। जी हाँ, अगर कोई भी स्कीम ला रहे हैं यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होंगे, घर वालों के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे फिर। ठीक है। बिकॉज दे विल बी अर्निंग मनी बाय देमसेल्फ एंड दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन टू, और घर को भी हेल्प कर सकते हैं, मदद। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एज पर यूथ क्वालिफिकेशन, एग्जैक्टली दिस इज राइट। यूथ का क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको, यूथ का क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको क्या कर रहे हैं, क्या करना है इसमें? जितना उनका स्किल रहेगा उस हिसाब से उनको जॉब मिलेंगी, जितना जैसा जॉब मिलेगा वैसे ही क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलेगा। टू प्रोवाइड बैंक लोन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जी हाँ, लोन्स मिलेंगे तो कोई यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो दे विल बी इट विल बी इजी फॉर देम टू डू दैट। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच मिनिस्ट्री डज द चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉल्स? तो ये स्कीम जो है आपका चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम किसके, कौन से पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आपको पता होना चाहिए आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SW बिसाहू दास महंत अवार्ड इज गिवन फॉर। बिसाहू दास महंत अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो एनकरेजिंग वीवर फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड एक्सीलेंट डिजाइन। किसके लिए? कि जो आपके वीवर्स हैं, जो आप वीवर्स क्या होते हैं? जो आपके दर्जी होते हैं, जो जो कपड़ा सिलते हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग मतलब अलग अलग डिजाइन के चीजें सिलना, जिससे उनका इनकम बढ़ सके या परफेक्शन आ सके और ये एक्सीलेंट डिजाइन सीख सके वो। तो इसके लिए ये अवार्ड, जो अच्छा डिजाइन बनाते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं वीवर कम्युनिटी में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिस अवार्ड का नाम क्या है? बिसाहू दास महंत अवार्ड। ठीक है। ये हो गया। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट गिवन इन द लेट बिसाहू दास महंत अवार्ड? कितना प्राइज अमाउंट दिया जाता है ये बोल रहा है इसमें? तो 2 लाख रुपया इज द प्राइज अमाउंट। 2 लाख रुपया दिया जाता है बिसाहू दास महंत अवार्ड में। ठीक है, जो भी इसके विनर होते हैं इनको। इन विच फील्ड इज द राजेश्वरी करुणा माता अवार्ड गिवन? राजेश्वरी करुणा माता अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। कि क्या पूछ रहा है? आप देखिए चारों ऑप्शन और बताइए क्या है। सी इज द आंसर, जो कि है आपका वीवर प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल। वो जो लास्ट था बिसाहू दास महंत अवार्ड, ये 2 लाख रुपए दिया जाता है वीवर कम्युनिटी में, जो अच्छा डिजाइन करता है, जो अच्छा स्किल होता है जिसके पास। बट ये जो है आपका राजेश्वरी करुणा माता अवार्ड, ये उसी को दिया जाता है वीवर को, जिसका जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं और अच्छा काम करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सिडबी एस्टैब्लिश? सिडबी क्या है? सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है लखनऊ में। ठीक है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में। ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक को, मतलब जो बैंक्स होते हैं उनको वो करता है क्या, मॉनिटर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अप्रैल 1990। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी? तो सिडबी का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, प्रोवाइडिंग क्रेडिट लेटर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सिडबी क्या करता है?
स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उनको क्या करता है, क्रेडिट लेटर मतलब लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सिडबी का क्या काम है। व्हाट इज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, करंट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कौन है अभी? तो अभी फिलहाल है जीतन राम मांझी। कौन है? जीतन राम मांझी, ठीक है। कहां से आते हैं ये? बिहार से। How many departmental and non-departmental training center does the Khadi and Village Industries Commission operate through? ये बोल रहा है how many departmental and non-departmental training center does Khadi and Village Industries Commission operate through? तो टोटल there are total 35 सेंटर्स जिसके थ्रू जो आपका जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो चलता है, ठीक है। और वो ये जो 35 है वो मिक्सचर है, बोथ डिपार्टमेंट के भी हैं और नॉन डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब जो ठेके में दे दिए जाते हैं वो भी, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 35 इन नंबर है, और 35 नंबर जो है आपका वही आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को ऑपरेट करने में यूज करते हैं। व्हाट इज द 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट नंबर ऑफ सेल्स सेंटर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन द कंट्री? अभी फिलहाल कितने सेल्स सेंटर हैं, मतलब जो शॉप्स हैं वो कितने हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कंट्री में, पूरे पूछ रहा है ये। तो सी इसका आंसर है 8035, ठीक है। 8035 सेंटर्स आर देयर, 8035 सेंटर्स आर देयर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर करेंटली एसोसिएटेड विद खादी एंड इंडस्ट्रीज विलेज कमीशन? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि कितने लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से जुड़े हुए हैं पर्टिकुलरली अभी करेंटली, ठीक है। इसका है 4.98 लाख पीपल आर करेंटली 4.98 लाख पीपल आर करेंटली एसोसिएटेड विद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 5 लाख याद रखिए, मोटा मोटी 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? तो आप ऑप्शन देखिए, एग्रो बेस्ड बोला ना, एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, मतलब कि जैसे टमाटर से केचप बनता है ना, टोमेटो केचप, उसी को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये तो जुड़े हुए होगा, फ्रूट से जैम बनते हैं, वेजिटेबल से भी अचार बनते हैं, बहुत सारी चीजें। रूरल ऑयल इंडस्ट्री, ये भी आपका होगा, ऑयल कच्ची घानी का तेल, ये सब होते हैं। पोएट्री फॉर होम पॉटरी फॉर होम डेकोरेशन, भाई ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा? मतलब ये एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड तो नहीं है। ऑर्गेनिक डाइंग इंडस्ट्री, हाँ इंडिगो आता है आपका उसके अंदर। आप जो नील डालते हैं ना, नील 4 बूंद नील डालते हैं, वो किससे बनता है? इंडिगो से बनता है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द हेल्थ एंड ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। सोप इंडस्ट्री, ये यार क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करिए, नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम। व्हाट इज द रोल ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? क्या रोल है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इट विल बी सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम एट नेशनल लेवल, एग्जैक्टली हाँ। जितने भी इस खादी एंड विलेज से रिलेटेड है, सारे के सारे जो इम्प्लीमेंट करने वाला एजेंसी होता है उन जगहों पे, वो सारी स्कीम्स का वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री होता है, तो ये सही है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल रिव्यू द परफॉर्मेंस, हाँ जो सीईओ है, सीईओ वही आपका परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, सही है। द बेनिफिशियरी डिटेल विल इंक्लूड क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट, तो ये भी सही है। उसका जो पर्टिकुलर डिटेल होता है, डिटेल जो सीईओ जो है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, उस डिटेल में आपका कितने एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, कितने प्रोजेक्ट अभी वर्क कर रहे हैं इसके अंडर, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा होता है, डिटेल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबाउट, ठीक है। व्हाट इज द हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड? ये पूछ रहा है आप कि अभी पर्टिकुलरली करेंटली अभी छत्तीसगढ़ खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, उनका चेयरमैन कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाम याद करना है, राजेंद्र तिवारी। क्या नाम है? राजेंद्र तिवारी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द छत्तीसगढ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड? तो कहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का प्रोडक्शन सेंटर, मतलब जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री
जो प्रोडक्ट्स बनाती है, कपड़े हो गए और दूसरी दूसरी चीजें होती है बहुत सारी, वो सारी चीजें बनाई कहाँ कहाँ जाती हैं, तो बहुत सारी जगह है, उनमें से कुछ ऑप्शन दिया है हमको। तिफरा बिलासपुर, जी हाँ, तिफरा बिलासपुर में खादी एंड विलेज सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर है। दिमरापाल बस्तर, जी हाँ है, दिमरापाल बस्तर में। भगत देवरी महासमुंद, यहाँ भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें ऐसी याद हो गई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। सीधा क्वेश्चन, सीधा आपको मैं नोट्स टाइप बना देता ना, तो आपको समझ तो आ जाता बट याद नहीं रहता ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक को डील करने की कोशिश की है। ठीक है, अंडर द वीवर मुद्रा स्कीम हाउ मच लोन इज प्रोवाइडेड थ्रू बैंक। तो वीवर मुद्रा स्कीम जो है आपका, उसमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज इज प्रोवाइडेड बाय बैंक एज अ लोन। ठीक है, 2 लाख रुपए एज अ लोन प्रोवाइड करती है बैंक। कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, एट विच इंटरेस्ट रेट इज द लोन प्रोवाइडेड टू वीवर अंडर द वीवर मुद्रा स्कीम। जो 2 लाख रुपए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 2 लाख रुपए वीवर मुद्रा स्कीम के अंडर प्रोवाइड करती है बैंक वीवर को, उस पे इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करती है? तो 6% इज द इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करती है वीवर मुद्रा स्कीम के अंडर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द वीवर फैमिली इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द इंश्योरेंस पीरियड। तो इसका कहना है, जो ये जीवन ज्योति बीमा लिया हुआ है किसी आदमी ने, और वो अपने वर्क, उस बीमा के जो टाइम, मतलब उसी पर्टिकुलर ईयर में उसकी डेथ हो जाती है, तो वीवर की फैमिली को कितना पैसा मिलेगा? तो वो मिलेगा 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है उनका। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लॉन्च्ड। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? इसका आंसर आपका है, ये एक्चुअली है किस चीज के लिए? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2008। इट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इनिशिएटेड बाय एमएसएमई डिपार्टमेंट, मतलब जो मिनिस्ट्री है आपकी। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सी, अगस्त 2008। व्हाट इज द नेम गिवन टू द 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका नाम है पंचसूत्रा। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 5 प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जिससे ये सक्सेसफुल हुआ। तो उसका क्या है, उस 5 प्रिंसिपल जो दिया गया उसका नाम क्या है? पंचसूत्रा। ठीक है, ये याद रखिएगा, पंचसूत्रा उसका नाम है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग। तो पहला आपका क्या है, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मीटिंग एटलीस्ट वंस अ मंथ। हाँ, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको हर महीने एक मीटिंग लेनी होती है कंपल्सरीली। ठीक है, द कोरम फॉर अ मीटिंग इज 1/3 इन द मीटिंग। नहीं, ये गलत हो गया। मीटिंग आर हेल्ड इन कम्युनिटी बिल्डिंग और एट मेंबर्स हाउस इन रोटेशन, एग्जैक्टली सही है। द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर रिकॉर्डेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द सेक्रेटरी, जी हाँ सही है। ठीक है, इन विच कंट्री वॉज द सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएटेड। तो कौन सी कंट्री में सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लाया गया था? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस जी थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था इस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएटिव के लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था बांग्लादेश में, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत पेनिट्रेट करके विलेजेस तक हर जगह फैलाया था। तो इनको क्या क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस जी, बांग्लादेश से सन 2006 में, इन 2006 ही वाज अवार्डेड एज द ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस। ठीक है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया। तो ये है ईला रमेश भट्ट। कौन? ईला रमेश भट्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय नबार्ड। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग वुमेन इन रूरल एरिया। ईला रमेश भट्ट इज कंसिडर्ड द इंस्पिरेशन बिहाइंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन बन गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया में? तो वो है आपका इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये आपको पहले समझना है। ठीक, इसके बाद इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको बनाई इसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए? नबार्ड।
ठीक है, नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके आप बताएंगे, मैं 2 क्लास बता चुका हूँ 2 बार, ठीक है। और इसको नाबार्ड ने क्या किया, बहुत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एम्फेसाइज किया, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एम्फेसाइज किया उन्होंने, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको फादर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उसका नाम है ईला रमेश भट्ट, ठीक है, ईला रमेश भट्ट। Under which scheme were self-help group first promoted in India? Under which scheme were self-help group first promoted in India? तो वो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर विच स्कीम वर सेल्फ हेल्प ग्रुप फर्स्ट प्रमोटेड इन इंडिया, ठीक। तो ये आपका क्या है, पहला स्कीम क्या था उसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यानी सबसे मेन क्या, क्यों बनाया गया है सेल्फ ग्रुप हेल्प ग्रुप को, और उसका काम क्या है, ये पूछ रहा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू द ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, लोग आते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं ग्रुप में मेंबरशिप के साथ उस पर्टिकुलर एरिया से। अब इनका क्या है, इनका हेल्प करने के लिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का हेल्प करने के लिए, मतलब ये लोग जुड़ते क्यों हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कि वहां से लोन पा सकें। तो ये माइक्रो फाइनेंस देता है, प्रोवाइड करता है किसको, लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और यहाँ से ये अपना बिजनेस या जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HGH, ऐसा पूछ दिया तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पता ही होना चाहिए। हाउ मैनी मेंबर शुड बी देयर इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर डिसेबल्ड पर्सन और इन रिमोट एरिया? तो ये होता है आपका 5 से लेके 20 मेंबर के बीच में होने चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर माइनर इरिगेशन अंजोर प्रोग्राम? तो ये होता है आपका 2 से 5 लोग मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, माइनर इरिगेशन अंजोर प्रोग्राम के लिए। अंडर विच कंडीशन मस्ट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो ये होता है आपका, कब इनको, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनता है उसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 1973 का ये एक्ट है। उस एक्ट में कब रजिस्टर होना होता है, जब एक पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 या 20 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, नंबर 20 से ज़्यादा हो जाता है, 20 प्लस हो जाता है, तो इनको रजिस्टर करना होता है अंडर सोसाइटीज एक्ट 1973, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एक्ट, सोसाइटीज एक्ट 90, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंडर कब करना होता है, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेंबरशिप है वो 20 से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस कैन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड इमरजेंसी लोन्स? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इमरजेंसी लोन कब कब प्रोवाइड कर सकता है? तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो कर सकता है, जी हाँ। हाउस रिपेयर के लिए, ये भी एक इमरजेंसी ही है। रिपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, हाँ, इसके लिए भी कर सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज आंसर है। तो आंसर में देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड इमरजेंसी लोन फॉर वेरियस नीड इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंस, वेडिंग, इनकम जनरेशन एंड परचेजिंग एसेट्स, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो मेल ग्रुप्स होते हैं, फीमेल ग्रुप्स होते हैं, एंड मेल एंड फीमेल बोथ वाले भी ग्रुप्स होते हैं जिसको मिक्स्ड ग्रुप बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, सारे प्रकार के ग्रुप्स बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रेसिडेंट? 2 साल का टेन्योर होता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रेसिडेंट का। कितने साल का? 2 साल का क्या होता है उनका कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? 80% मेंबर शुड बी फ्रॉम BPL फैमिली, जी हाँ। 20% मेंबर शुड बी फ्रॉम APL फैमिली, ये भी सही है। मेंबर शुड बिलोंग टू द सेम फैमिली, नेबरहुड, हैमलेट और विलेज, एकदम सही। मैंने बताया ना क्लोज्ड ग्रुप के ही लोग होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। 80% BPL होने चाहिए, 20% उसमें APL हो सकते हैं, और इसके साथ सेम फैमिली के या नेबरहुड के या हैमलेट के, गांव के या गली के होने चाहिए लोग, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। What percentage of self-help group in each block should consist only of women? ये बोल रहा है कितने परसेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हर ब्लॉक में बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन वाले होने चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वुमेन का होगा। तो ऐसे 50% हर ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं, जिसमें कंपल्सरीली, जिसमें वुमेन्स ही बस पार्टिसिपेट करती हैं।
इट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स ओनली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पंचसूत्रा ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मैंने बोला था ना 5 जो पंचसूत्र है, रेगुलर वीकली मीटिंग सही है, रेगुलर वीकली सेविंग्स ये भी सही है, रेगुलर इंटरनल ट्रांजैक्शन ये भी सही है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। हर हफ्ते मीटिंग करना, हर हफ्ते बचत करना, हर हफ्ते ट्रांजैक्शन करना, जो भी है आपका, ठीक है। हाउ कैन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर रिक्वेस्ट अ लोन। तो ये कैसे लोन का रिक्वेस्ट कर सकता है, तो ये होता है एक्चुअली ग्रुप मीटिंग में रिक्वेस्ट कर सकता है। जब उनकी हर वीकली मीटिंग होती है ना, वहां पे वो ग्रुप मेंबर को अगर लोन चाहिए तो वो ऐसे इनिशिएट कर सकता है, वहां पे वो डिस्कस कर सकता है और वहां रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनको लोन चाहिए, और फिर वहां पास करके उनको दे दिया जाता है। व्हाट कंडीशन मस्ट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर फुलफिल टू ऑब्टेन अ लोन। क्या क्या वहां पे कंडीशन होती है, कंडीशन होनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को फुलफिल करनी है एक लोन लेने के लिए अब उस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो मिनिमम 90% अटेंडेंस, मतलब हर मीटिंग में उसको 90% मीटिंग में उसको प्रेजेंट रहना होगा। 100% सेविंग कंट्रीब्यूशन, जितना सेविंग कंट्रीब्यूशन सारे मेंबर उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में देते हैं उतना 100% वो अभी तक दे चुके हैं, ठीक है। लोन देने के पहले हमेशा देते रहे हैं, कभी भी ड्यू नहीं किया उन्होंने। 90% रीपेमेंट रेट फॉर प्रीवियस लोन, मगर मतलब कि कहीं 100 रुपए लिए थे लास्ट टाइम तो 90 रुपए तो मिनिमम आ ही गए हैं। भले 10 रुपए आ पाए ना आ पाए उसकी बात नहीं है, मगर 90% पैसा आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, 3 चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। 90% अटेंडेंस, 100% सेविंग कंट्रीब्यूशन, और 90% ऑफ द मनी शुड बी बैक फ्रॉम दैट ओल्डर लोन। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट डू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर रीपे द लोन। तो इनको 30 इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं रीपे करने के लिए लोन को। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर रीपे द लोन इन 30 मंथली इंस्टॉलमेंट और बिटवीन 3 to 7 ईयर इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। What is the eligibility criteria for self-help group to obtain loan through बैंक linkages। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन लेने के लिए बैंक से। तो ग्रुप मस्ट भी कम से कम 6 महीना ओल्ड होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ही आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टेब्लिश किया और परसों आप चले गए लोन लेने तो आपका बैंक रिजेक्ट कर देगा। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बने 6 मंथ कम से कम हो जाने चाहिए, ये एक बिल्कुल एक क्या है, ये क्राइटेरिया है। द अटेंडेंस ऑफ द ग्रुप मेंबर मस्ट बी मोर देन 80%। हाँ, उस ग्रुप में हर मेंबर 80% अटेंडेंस कहीं प्रोवाइड करता है तभी उसको लोन मिलेगा। अ सेविंग अकाउंट मस्ट बी ओपन इन द बैंक इन द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी सही है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 57th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। आप लोगों को गाइज अच्छा लग रहा होगा क्लास, तो नीचे लाइक बटन है, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है आप लोगों को। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, हमारे नेक्सस आईएएस एकेडमी का जो ऐप है नेक्सस एकेडमी नाम से, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ फ्री टेस्ट सीरीज होंगी, ये सारे मटेरियल वहीं डाले जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो ऐप विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर प्रेपरेशन यू आर डूइंग इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स ऑफ द ग्रुप आर इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। तो कौन लोगों को डेमोक्रेटिकली, द ऑफिशियल जो जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है आपके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसको भी सारे मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ही चुनते हैं, तो ये हो गया। सेक्रेटरी को भी सारे मेंबर मिलके चुनते हैं, और जो आपका ट्रेजरर होता है कोषाध्यक्ष, उसको भी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। इन तीनों का टेन्योर कितना होता है क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, तो वो होता है 2 ईयर का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितने टाइम का होता है, 2 ईयर का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। What are the responsibilities of the secretary of a self help group। जो सेक्रेटरी होता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उसका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, अटेंडेंस, लोन के डॉक्यूमेंट्स, उसको मेंटेन करना सेक्रेटरी का काम होता है। रिकॉर्डिंग मीटिंग प्रोसीडिंग, जो भी बातें होती हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उनको रिकॉर्ड करना होता है। ऑपरेटिंग द बैंक अकाउंट, जो भी बैंक से रिलेटेड काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसको भी ये सेक्रेटरी ही देखता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। हाउ आर द अमेंडमेंट मेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूल। बाय द कंसेंसस, हाँ सब मिलके वो रूल्स बनाते हैं।
बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, जी हाँ, तो ये बोथ ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है। हाउ इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसॉल्व, तो कैसे डिसॉल्व होता है, आफ्टर रिपेइंग टोटल लाइबिलिटीज, जी हाँ, पूरा जितना भी उन्होंने लोन लिया है बैंक से या कहीं से भी, वो सारी या लोगों से लिया है उसको सारे को पे बैक कर देंगे, जब वो पे बैक कर देंगे फिर वो डिसॉल्व किए जा सकता है बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर। अगर 2/3 ऑफ द मेंबर वोट करते हैं डिसॉल्व करने के लिए तो भी किया जा सकता है। बाय म्यूचुअल कंसेंट, सब बैठ के बोले कि हो गया तो हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है। हाउ मैनी क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर देयर इन अ ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, तो इस एक ब्लॉक में टोटल 4 क्लस्टर होते हैं, कितने होते हैं, 4 क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हर एक ब्लॉक में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62nd क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ विलेज ऑर्गेनाइजेशन, एक विलेज में कितने कम से कम मिनिमम कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप होने चाहिए, तो डी, अ विलेज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, देखो मैं जो आज क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे क्वेश्चन एडीयू में आते हैं। अब इसमें आप लॉजिक खोजने जाएंगे तो लॉजिक बिल्कुल है नहीं, आपको याद करना है 5 2 6 जो है, आप 3 बार 2 बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, तो यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसका मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में, 5। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम, अब करना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है तो, अफसर बनना है तो इट इज एसेंशियल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ विलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैंने अभी बताया क्या, ये मिनिमम था 5, मैक्सिमम कितना 20, तो 5 से लेके 20 तक के सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैक्सिमम 20, मिनिमम 5, ठीक है। इफ अ विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैज लेस देन 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप विच ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड, तो आपको ये पता है ओनली प्रेसिडेंट, अगर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं तो वहां सिर्फ प्रेसिडेंट को ही चुना जाएगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट नहीं चुन रहे तो उन लोग क्या चुन सकते हैं, सेक्रेटरी चुन सकते हैं, सेक्रेटरी नहीं तो ट्रेजरर जो कोषाध्यक्ष, बट एक ही किसी को चुना जाएगा। व्हाट आर द पोजीशन इन अ क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होता है, ठीक है। जो क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एक क्लस्टर बनाया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका या तो प्रेसिडेंट होता है, अगर 10 से नीचे रहा तो सिर्फ प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या ट्रेजरर रहेंगे, बट 10 से ज्यादा रहा तो या तो फिर तब फिर सिर्फ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चुना जाता है, और ट्रेजरर, यहाँ पे कोई वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे होगा आपका। what is the startup assistance amount provided by the government for forming a cluster level organization, कितना पैसा एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो 2 लाख रुपया प्रोवाइड करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितना भी लोन इंश्योरेंस ये सब में 2 लाख ही रुपए मोटा मोटी आता है, तो अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिख रहा हो याद नहीं आ रहा है तो 2 लाख को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। टू एम्पावर दिस ऑर्गेनाइजेशन ₹35,000 इज गिवन टू ईच विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 लाख इज प्रोवाइडेड टू ईच क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्टार्टअप असिस्टेंस, 35,000 रुपए हर विलेज ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं स्टार्टअप करने के लिए, और कितना 2 लाख विलेज क्लस्टर लेवल और सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। व्हाट आर द सब कमिटीज ऑफ विलेज एंड क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक लिंकेजेस सब कमिटी होती है, जी हाँ होती है। मॉनिटरिंग सुपरविजन सब कमिटी होती है। सोशल वर्क सब कमिटी होती है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विलेज क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है फॉलोइंग कमिटी, बैंकिंग लिंकेज, मॉनिटरिंग एंड सोशल वर्क, ठीक है। चलिए, तो अब जितना बचा हुआ एमसीक्यूज है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप लोगों को जैसे क्लासेस आप लोग देख रहे हैं, जैसे मेरे को दिख रहा है कि बहुत लोग मांग रहे थे क्लासेस, सब देख भी रहे हैं, तो आप लोग को साथ में हमारे एप्लीकेशन नेक्सस एकेडमी को डाउनलोड करके ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पीडीएफ को बार बार रिविजन करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली याद होंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास गाइस।